हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में बाकीलाल का एक और गुदगुदाता अंक जिसका नाम है खतरे का अवतार, जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही जी। रामपुर गांव में एक किसान ननकू रहता था। उसकी पत्नी गुलाबवती भगवान शिव की पुजारिन थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके घर में बाकीलाल का जन्म हुआ। जब बाकीलाल 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड प्यार ने उसे शरारती बना दिया था। बचपन में बाकी की एक शरारत से क्रोधित हो भगवान शिव ने उसे श्राप दिया, उदंड बालक, तूने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। लेकिन जब बाकी की माँ ने भगवान शिव से उसे क्षमा कर देने की याचना की तो भगवान शिव ने श्राप में यह परिवर्तन कर दिया। बाकीलाल शरारत करके किसी की हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को हानि की बजाय बहुत लाभ होगा और उसका थोड़ा सा लाभ बाकी को भी मिलेगा। अपनी शरारतों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचाता हुआ बाकीलाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच चुका था। कुछ दिनों से बाकीलाल राजा बनने की धुन लगी थी। वह विक्रम सिंह का सिंहासन हथियाने के लिए कई शरारतें कर चुका था, लेकिन हर बार वह राजा बनते बनते रह जाता था। हर समय वह यही ख्वाब देखता था। अरे बाकीलाल, ये क्या कर रहे हो? तेरा समय पूरा हो गया है राजा। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में महाराज विक्रम सिंह की जय हो। ना जाने आज ये सभा क्यों बुलाई गई है, जिसमें मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सिंहासन पर बैठने के बाद राजा विक्रम सिंह बोले, साथियों, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी वो दिन आ गया है जबकि हम किसी एक महान व्यक्ति का चुनाव करेंगे और वह व्यक्ति राजखेत में हल चलाकर बुआई का शुभारंभ करेंगे ताकि हमारे राज्य में कभी अनाज की कमी ना हो। यह सुनते ही राजसभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी ने महाराज का जयकार किया। हम अपनी ओर से बाकीलाल को इस कार्य के लिए चुनते हैं। बाकीलाल ने हमारे राज्य में भलाई के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें कोई दूसरा करने की सोच भी नहीं सकता है। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। वाह महाराज, इससे बढ़िया चुनाव और कोई हो ही नहीं सकता है। महामंत्री बोले, मेरा समर्थन आपके साथ है और हम सबका भी। बाकीलाल मन ही मन गदगद खुश हुआ। लेकिन महाराज, भला मैं इस काबिल कहाँ हूँ? मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। नहीं बाकीलाल, सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। राज के खेत में हल अब तुम ही चलाओगे। महाराज ठीक कह रहे हैं बाकीलाल जी। और अगले दिन पूर्ण राजकार्य सम्मान के साथ बाकीलाल राजकीय खेती की ओर रवाना हुए। सभी बाकीलाल का जयकार कर रहे थे। वाह! प्रत्येक वर्ष महाराज स्वयं किसान सहयोगियों के साथ खेत जोत करते थे। आज यह शुभ कार्य बाकीलाल के हाथों लगा है। वाह! इतनी प्रसिद्धि और इतना सम्मान मुझे मिलेगा, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज पहली बार विक्रम सिंह का मुँह चूम लेने का दिल कर रहा है। बाकीलाल मन ही मन सोच रहा था। किस सोच में डूबे हो बाकीलाल? हम राज के खेत में आ पहुँचे हैं। ओह! क्या कहा महाराज जी? बाकीलाल, इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको। उफ़! अच्छा, अच्छा, अभी आता हूँ मैं। और वह रहा हल। लेकिन महाराज, महामंत्री जी, बाकी किसान कहाँ हैं किसान? जी हाँ, मेरे सहयोगी। पर आप तो सभी कार्य अकेले ही करते हैं, अतः इस बार महाराज की आज्ञा से खेत जोतने का कार्य भी आपको अकेले ही करना होगा। क्या कहा महामंत्री? लेकिन अगर आप कहें तो? नहीं, 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 हम अकेले ही जोत लेंगे। बाकीलाल सोचता है, मन ही मन कहाँ फंस गया मैं। बाकीलाल को खेत में छोड़ महामंत्री व सैनिक वापस लौटे। उधर बाकीलाल पत्थर पर बैठकर, वाह! सबसे महान व्यक्ति बाकीलाल, विक्रम सिंह, तुझे तो मैं समझा लूंगा। इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको। छोटा सा खेत? महामंत्री धर्म सिंह, लगता है तेरा भी अब वक्त आ चुका है बाकीलाल के हाथों। हाय रे दुर्भाग्य! हल भी बिना बैलों का? यानी कि बैल भी मुझे ही बनना पड़ेगा। इतना सोचते ही बाकीलाल सुबक सुबक कर रोने लगे। बाकीलाल, इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको। इस वर्ष महाराज ने अपनी बला मुझ पर टाल दी है भगवान, लेकिन मैं विक्रम सिंह के हाथों फिर ठगा गया। विक्रम सिंह, तुझे भी इसी बात का मजा ना चखा है तो मेरा नाम भी बाकीलाल नहीं। हाय, मेरा दम तो अभी से निकला जा रहा है। लगता है तेरी कब्र इसी खेत में बनने वाली है बेटा बाके। तभी बाकीलाल का हल एक पत्थर में उलझता है। उफ! यह खेत तो बंजर ही मालूम पड़ता है। और बाकीलाल उस पत्थर को हटाने लगते हैं। उफ! लेकिन ये क्या? अरे! यह तो एक बोतल है। बोतल यहाँ किसने दबाई होगी? उफ! मुझे क्या?
कोई कड़ा खजाना मिला होता तो मैं यहाँ से फरार होने की सोचता। बाकीलाल ने बोतल को पीछे फेंका। उफ! हे भगवान! बोतल से ये धुआँ कैसा निकल रहा है? और देखते ही देखते बोतल से एक जिन प्रकट हुआ। बाप रे बाप! यह तो जिन है। इसका मतलब बोतल में जिन था। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने बोतल फोड़ डाली। अब ये जिन मुझे छोड़ेगा नहीं। बाकीलाल डर कर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल जिन ने बाकीलाल को अपने हाथों में उठा लिया था। बाकीलाल डर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। नहीं, यहाँ तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है बाके। आज गया तो तू जान से बेटा बाके। बाकीलाल मन ही मन सोच रहा था। उसी क्षण भयंकर अट्ठासा लगाने के साथ ही जिन बोला, बाकीलाल डरो मत। उफ! ये तो मेरा नाम भी जानता है। कहीं ये कोई मेरे पिछले जन्म का शत्रु तो नहीं है? मन ही मन सोचते हुए बाकीलाल बुरी तरह से घबरा उठे। जिन भाई मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे आराम में खलल डाला। मैं तुम्हें उससे अच्छी सी बोतल में रहने के लिए ला कर दूंगा, किंतु बस तुम मुझे क्षमा कर दो। डरो नहीं बाके। आज बरसों की कैद से तुमने मुझे स्वतंत्र किया है, अन्यथा ना जाने अभी और कितने वर्ष मुझे इस कैद में सड़ता रहना पड़ता। और ना जाने कब मेरे सीने में दधक रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत होती। क्या कहा? प्रतिशोध की ज्वाला? अचानक जिन आंखें बंद करके किसी गहन ध्यान में डूबा। मैं बेकार ही डर गया था, लेकिन ये क्या कह रहा है? उफ! तो मेरा दुश्मन इस जन्म में भी विशालगढ़ का राजा बना है। अब चौंकने की बारी बाकीलाल की थी। तुम्हारा दुश्मन विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह? बात आज से 100 वर्ष पूर्व की है। राजा विशाल सिंह तब विशालगढ़ के राजा हुआ करते थे। राजा विशाल सिंह। महाराज, उस शैतान जिन चक्रपाणी की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ना जाने कहां से वह हमारे राज्य में घुस आया है और उसे भोले भाले लोगों को सताने में मजा आता है। महाराज, इस जिन से छुटकारा पाने का क्या उपाय हो सकता है? वह कोई मानव होता तो हम उसे पकड़कर दंड भी दे सकते थे, किंतु जिन को कैसे पकड़ा जाए? राजा सोचने लगता है। ठीक उसी पल, अरे ये क्या, महल कैसे हिल रहा है? ये भीषण अठासा कैसा है? महाराज, मुझे पकड़ना सरल नहीं है। अब देखो मैं कैसे इस महल को ध्वस्त करता हूँ। लोग महल के द्वार पकड़कर ठिठक उठे थे। हे भगवान! महल तो हवा में उड़ रहा है, बचाओ मुझे। इधर महाराज विशाल सिंह, दुष्ट चक्रपाणी, तेरे जैसे शैतानों से निपटने के लिए हमारे गुरु ने हमें एक मंत्र सिखाया था। आज हम तुझे तेरी कारस्तानी का दंड अवश्य देंगे। राजा विशाल सिंह ने मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया। जय गुरुदेव। अचानक जिन चक्रपाणी चिल्लाने लगा, नहीं महाराज नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखते ही देखते धुएं रूपी जिन बोतल में समाने लगा। जिन बोतल में समा गया और महामंत्री, इसे ले जाकर कहीं दबा दो। इस दुष्ट की यही सजा है। जिन का जादू टूटते ही एक तीरू झटके के साथ महल वापिस भूमि पर आ गया। राजा विशाल सिंह, मैं तुझे देख लूंगा। इतना कहकर चक्रपाणी क्रोध से भर उठा। कल का राजा विशाल सिंह आज का विक्रम सिंह ही है और तुझे मुझे उससे प्रतिशोध लेना है। और बाकीलाल भरा राजा विक्रम सिंह से बदला लेने का सुनहरा मौका क्यों छोड़ता? वाह! अगर इस जिन की मदद से मैं विक्रम सिंह बन जाऊं तो। बाकीलाल, तुमने मुझे एक लंबी कैद से स्वतंत्र किया। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। जिन महाराज, विक्रम सिंह केवल तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, बल्कि उसने मुझ पर भी बहुत अत्याचार किए। वह देखो, इतने विशाल खेत को बिना हल के जोतने का काम उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही किया है। जिन भाई, मैं चाहता हूँ कि विक्रम सिंह को बोतल में बंद करके तुम मेरी शकल सूरत विक्रम सिंह जैसी बना दो, ताकि विक्रम सिंह को नदी में बहाने के बाद विशालगढ़ का राजा मैं बन जाऊं। यह मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। बस तुम केवल राजा विक्रम सिंह को नील नदी के किनारे ले आओ, तो उतारो मुझे नीचे। फिर बाके ने खेत जुताई का कार्य जिन को सौंपा और वह महल की ओर चल पड़ा। महल में बाके को देखते ही विक्रम सिंह उछल पड़े। अरे बाके, तुम खेत से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? महाराज, जब वहां करने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो क्या करता मैं। अब तो केवल बुलाई करनी बाकी है। महाराज, मैं चाहता हूँ बुआई का शुभारंभ आपके हाथों। वाह बाके, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। महाराज, मैं रथ तैयार करवाता हूँ। मैं अभी सैनिकों को लेकर आता हूँ। नहीं महामंत्री, हम लोग किसी युद्ध पर नहीं जा रहे हैं। महाराज की सुरक्षा के लिए मैं अकेला ही किसी सेना के बराबर हूँ। आइए महाराज, हाँ चलो चलते हैं। फिर एक रथ द्वारा बाकीलाल विक्रम सिंह को ले नील नदी की ओर चल पड़ा। अब आएगा मजा बच्चू विक्रम सिंह। अब तुझे पता चलेगा दरअसल बाकी क्या चीज है। खेत जुताई में एक सप्ताह ही मुझे लग जाता। बाकी ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। वाह! अचानक विक्रम सिंह चौंक पड़े। बाकीलाल, यह तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? यह रास्ता राज के खेत की ओर नहीं जाता है।
यह रास्ता नील नदी की ओर जाता है महाराज। क्या कहा, नील नदी? मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ महाराज। कैसा चमत्कार? अभी सब पता चल जाएगा महाराज विक्रम सिंह। तभी बाकीलाल चिल्लाया, जिन भाई। हाँ हाँ बाकीलाल, यह कौन हंस रहा है? तेरा काल राजा विशाल सिंह उर्फ विक्रम सिंह। उफ, ये क्या? यह जिन चक्रपाणी है महाराज, जिसे पूर्व जन्म ने आपने बोतल में कैद कर दिया था। अब यह मेरी मदद से आजाद हुआ है और आपसे प्रतिशोध लेना चाहता है। क्या कह रहे हो तुम? एकाएक चक्रपाणी ने कोई मंत्र बुदबुदाया और अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर धुएं में बदलता जा रहा है और शीघ्र ही। बाकीलाल, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे ही छल किया, धोखेबाज। जिन भाई, अब यह बोतल तुम तुरंत इस नदी में फेंक दो। नहीं, मुझे स्वतंत्र कर दो बाकीलाल, मुझे बाहर निकालो। लेकिन चक्रपाणी ने बोतल नदी में उछाल दी। उफ, हे भगवान, ये क्या किया बाकीलाल ने? आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अब मैं मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि मेरा जिन यानी में रहने का काम भी आज समाप्त हो गया है। किंतु जिन भाई, मुझे दिया वचन तो पूरा करो। इतना कहा था कि जरा खुदा पर निगाह तो डालो बाकीलाल। उफ, इसका मतलब मैं राजा विक्रम सिंह बन गया हूँ। हाँ बाकीलाल, अब तुम बाकीलाल वाला रूप तभी पा सकोगे जबकि असली विक्रम सिंह उस बोतल से आजाद हो, तुम्हारे सामने पहुंचेगा। और अब तो यह कार्य मुमकिन ही नहीं है। अब मैं जाता हूँ। बाकीलाल विशालगढ़ का राजपाट संभाल ले। उफ, आओ आओ, अब तुम्हारी मुझे क्या जरूरत है? और बाकीलाल खुशी से मानो पागल हो गया हो। राजा बाकीलाल, हा हा, नहीं नहीं, राजा विक्रम सिंह, हे, धन्यवाद धन्यवाद भगवान आपका। चलो रे राजा के रथ के घोड़ो, तुम्हारा राजा रथ पर सवार है। घोड़े सटपट महल की ओर दौड़ पड़े। राह में, लेकिन अब महल में मुझे बाकीलाल में के विषय में पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कह दूंगा बाकीलाल नदी में डूब कर मर गया, यही ठीक रहेगा। और फिर अगले दिन, महामंत्री, ये ब्राह्मण भोज कैसा? महाराज, बाकीलाल जी का श्राद्ध मनाया जा रहा। उफ, बाकीलाल का श्राद्ध? बेवकूफो, श्राद्ध मनाओ विक्रम सिंह का। खैर, मनाने दो, मेरा क्या जाता है। वाह, काश ये बाकीलाल रोज पैदा होता और रोज मरता। ब्राह्मण देवता खाना खा रहे थे। महाराज, राज खजाने में चलकर स्वयं अपने हाथों से दान पत्र भर दे। चलिए चलिए, मजदूत हो गई, ये खजाना देखे मुझे हुए। दोनों शाही खजाने में पहुंचे। वाह, अब ये सारा खजाना मेरा है। राजा बाकीलाल उर्फ नहीं नहीं, राजा विक्रम सिंह का। और उसी रात राजा विक्रम सिंह आए। कौन, किसने पुकारा मुझे? विधि के नियम ने। विक्रम सिंह, कल दोपहर बाद तेरा जीवन काल समाप्त हो जाएगा और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। मगर तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आते? मेरा नाम मौत है और मौत केवल एक ही बार सामने आती है। क्या कहा, मौत? आवाज आनी बंद हो गई। मौत मौत, मौत रानी, कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। मौत तो राजा विक्रम सिंह की आई है। मैं तो बाकीलाल हूँ। हे भगवान, मैं ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ? तभी बाकीलाल के मस्तिष्क में चित्कार उठी। खुद की निगाहों में तू स्वयं बाकीलाल है बाके, लेकिन दुनिया के सामने तू विक्रम सिंह है, राजा विक्रम सिंह। हा हा, कल तेरी मृत्यु है। राम नाम सत्य हो बाकीलाल। ये भयंकर स्वप्न देखकर चिल्ला उठा। विक्रम सिंह की चीख सुन द्वारपाल भीतर आए। क्या हुआ महाराज? उफ, हम तुरंत महारानी से मिलना चाहते हैं। किंतु महाराज, महारानी जी तो पिछले 1 माह से शिव उपासना में व्यस्त है। फिर भी अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, अब तुम जाओ, जो आज्ञा महाराज। उधर रानी कुरूपलता उर्फ स्वर्णलता दिन रात शिव की उपासना में डूबी हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर सूर्य तेजी से आकाश में बढ़ता चला जा रहा था। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ बाकीलाल की हिम्मत भी पस्त होती जा रही थी। बाकीलाल पलंग के नीचे छिपकर, तू मौत से नहीं बच सकता है। मृत्यु सर्वप्रथम पलंग के नीचे ही तुझे ढूंढेगी। नहीं नहीं, यह स्थान छिपने के लिए उपयुक्त नहीं है। उफ, कहाँ छिपूं? कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता है जहाँ मृत्यु मुझ तक ना पहुंच सके। बाकीलाल, एक ही सूरत है तेरे बचने की। रानी स्वर्णलता के पास जाकर उसे सब कुछ साफ साफ बता, वह अवश्य तुझे पहचान लेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। जब मैं बाकीलाल हूं तो विक्रम सिंह बनकर मैं क्यों मरूं? बाकीलाल सटपट दौड़ पड़ा। अरे महाराज जी को क्या हुआ? पता नहीं, किंतु कुछ गड़बड़ अवश्य है। चलो महामंत्री को सूचित करते हैं। ठीक इसी क्षण आवाज विक्रम सिंह बने बाकीलाल के इर्द गिर्द गूंज उठी। विक्रम सिंह, अब कुछ ही क्षणों में मैं तेरे सम्मुख प्रकट हो जाऊंगी। राज
बाकीलाल फिर सटपट दौड़ा। रानी जी, उधर कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती। ओम नमः शिवाय। भगवान, ये कौन है जो पिछले 1 माह से दिन-रात आपका स्मरण कर रही है? मेरी अनन्य भक्त रानी स्वर्णलता, और अब समय आ गया है कि हम उसे दर्शन दें। तभी भगवान शिव पार्वती के साथ रानी स्वर्णलता के सामने प्रकट हुए। आंखों खोलो पुत्री, ओम नमः शिवाय। भगवान माँ पार्वती के साथ, हम तेरी तपस्या से अति प्रसन्न है पुत्री। मांग, हमसे क्या वर मांगती है? प्रभु, आपके दर्शन हो गए, बस मुझे और क्या चाहिए? धन्य हो तुम पुत्री। हम तुम्हें वर दिए बिना नहीं जाएंगे पुत्री, इसलिए कुछ तो तुम्हें हमसे मांगना ही पड़ेगा। उफ, अगर प्रभु की इच्छा यही है तो भगवान मेरे स्वामी को दीर्घायु प्रदान कीजिए। तथास्तु। दीर्घायु? क्या हुआ भगवान, आप तथास्तु क्यों नहीं कहते हो? पार्वती, हम इसे ये वर नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके पति की मृत्यु समाप्त हो चुकी है, आयु समाप्त हो चुकी है और कुछ ही क्षणों बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। उफ, क्या कहा आपने? हम मजबूर है पुत्री, तुम कोई और दूसरा वर मांग लो। उफ, भोले शंकर, तब आप मुझे दीर्घायु और सदा सुहागिन रहने का वर दीजिए। तभी भगवान शिव के मुंह से निकला, तथास्तु। ये आपने क्या किया भोलेनाथ भंडारी? ये सदा सुहागन तो तब रहेगी ना जब इसका पति जीवित रहेगा। उफ, तो यह तो हमने सोचा ही नहीं था, किंतु अब हमारा दिया वरदान मिथ्या नहीं हो सकता है। ठीक तभी रानी जी बाकीलाल वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर, भोले बाबा, माँ पार्वती, बाकीलाल तुम? भगवान शिव बाकीलाल को देखते ही पहचान गए थे। शिव पार्वती के को सामने देखते ही बाकीलाल उनके कदमों पर गिर पड़े। बम बम भोले भंडारी। चले गए भोले भंडारी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। दूसरे ही पल बाकीलाल के होश अंधकार में विलीन हो गए थे। महामंत्री, इन्हें उठाकर बाकीलाल के कक्ष में ले चलिए। बाकीलाल जी के कक्ष में? जो आज्ञा। सैनिक उन्हें उठाकर ले चले और कुछ ही देर बाद, उफ, क्या मैं जीवित हूँ? अवश्य बाकीलाल, और भगवान शिव के वरदान के कारण तेरे मेरे स्वामी जी जहाँ हैं वो सकुशल है। बाकीलाल, उफ। भगवान शिव ने रानी जी के सामने मुझे नाम से पुकारा। बेटा, मृत्यु से तो बच गया, लेकिन अब सजा से तू बच नहीं पाएगा। महारानी, ये आप महाराज को बाकीलाल कहकर क्यों संबोधित कर रही है? ये आपके महाराज और मेरे स्वामी विक्रम सिंह नहीं बल्कि बाकीलाल है। बाकीलाल? क्या लेकिन? चारों खाने चित्त, भागने का भी अब मौका नहीं है मेरे पास। फिर महाराज कहाँ हैं? ये बाकीलाल, उफ, ये सब क्या हो रहा है प्रभु? बाकीलाल, हमें बताइए कि ये सब क्या हो रहा है? सिर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं। अब सिर बचाने को क्या सोचूं मैं? ओह, तरकीब सूझी। बाकीलाल का दिमाग काम करने लगा था। दूसरे ही पल महामंत्री धर्म सिंह कठोर स्वर में बोले, बाकीलाल, ये सब क्या माजरा है? रानी जी के सवाल का क्या जवाब है तुम्हारे पास? महामंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ये सब स्वांग करना पड़ा। महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए क्या मतलब? जी हाँ महामंत्री जी, आज महाराज जी की आयु समाप्त हो रही थी। ये बात मुझे कुछ दिन पूर्व ही स्वप्न में पता चली। महाराज को मृत्यु से बचाने के लिए मैंने एक चाल चली और स्वयं राजा विक्रम सिंह बन बैठा। तब महाराज कहाँ है? महाराज को मैंने अपने जिन मित्र की मदद से एक बोतल में बंद करके नदी में फेंक दिया है। उफ, हे भगवान। और स्वयं महाराज बन बैठा ताकि अगर मृत्यु हो तो विक्रम सिंह के रूप में मेरी हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन भाई। बाकीलाल इतना कहकर चुप हुआ कि महारानी धर्म सिंह भरभराए स्वर में बोले, बाकीलाल जी, आप वास्तव में महान हैं। महाराज के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। आप धन्य हैं बाकीलाल जी। हे महापुरुष बाकीलाल, अब तो शिव के वर के फलस्वरूप स्वामी के प्राणों पर भी संकट नहीं है। कृपया अब मुझे बताएं कि महाराज विक्रम सिंह वापस महल कैसे पहुंचेंगे वापस? यह तो मैंने जिनसे पूछा ही नहीं था। ओह, अब तो है 1 वर्ष बाद ही मेरे बुलाने पर हाजिर होगा। क्या? हे भगवान, तो क्या महाराज जीवन भर बोतल में ही रहेंगे? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? जब तक महाराज मेरे सामने नहीं आ जाते मुझे भी अपना बाकीलाल वाला रूप प्राप्त नहीं होगा। उफ, राजगद्दी अभी भी मेरे हाथों में है। ठीक तभी महाराज, रानी जी, महामंत्री जी, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? आप स्वयं चलकर अपनी आंखों से देखिए। ऐसा क्या चमत्कार हुआ है? सभी उसके साथ राज रसोई में पहुंचे। ये देखिए महाराज, मछली। अरे ये मछली? मछली के पेट में एक बोतल है महाराज, और उसमें कोई छोटी मानव आकृति है। तुरंत बोतल बाहर निकाली गई। अरे यह तो वही बोतल है, इसमें मेरा मतलब महाराज बंद है। महाराज और स्वामी। हिलने डुलाने से विक्रम सिंह की गहरी नींद टूट गई। उफ, रानी सौनलता, महामंत्री धर्म सिंह, इसका मतलब इस वक्त मैं अपने महल में हूँ। मुझे जल्दी से बाहर निकालो महामंत्री।
महामंत्री ने बोतल का ढक्कन हटा दिया। हा हा, अब मैं आजाद हूँ। महामंत्री, इस दुष्ट बाकीलाल को जाने मत देना। राजा विक्रम सिंह की बोतल से बाहर निकलते ही बाकीलाल अपने असली रूप में आ गया। उफ, मैं फिर से बाकी बन गया हूँ। गिरफ्तार कर लो इस शैतान बाकीलाल को। इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम इसे फांसी पर चढ़ा देंगे। ठहरिए महाराज, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। महामंत्री ने सारी कहानी महाराज को सुनाई। महाराज, बाकीलाल तो देवता है, धरती पर अवतार के रूप में इनका जन्म हुआ है। ये सुनते ही विक्रम सिंह ने उसे गले लगा लिया। बाकीलाल, हमें क्षमा कर दो, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं। सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूँ। तुझे बोतल में बंद करके नदी में फेंका। काश तुझे जीवित ही फेंक देता मैं। लेकिन बाके, वह जिन तो किसी प्रतिशोध की बात कर रहा था। वह सब तो नाटक था महाराज। अगर हम आपको सारी कहानी सच सच बता देते तो क्या आप चुपचाप बोतल में चले जाते? और फिर बाकीलाल, अब तो सभी संकट दूर हो गए हैं। तुम और अधिक महान हो गए हो। मैं चाहता हूँ खेत में बुआई के कार्य का शुभारंभ भी तुम करो। ओह! ये क्या कह रहे हो महाराज? तभी बाकीलाल की जयकार हो उठी। बाकीलाल की जय हो। और बाकीलाल के एक और चमत्कार के साथ यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।